नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 18 जून 2025। 18 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और जो साथी चैनल पर न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में अपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो ये मनाया गया था 16 जून को। फिर अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पेशेंस एक्सरसाइज अभ्यास किया है। तो किस देश के साथ किया है यूनाइटेड किंगडम की नौसेना ने, तो ये किया है भारत देश के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्यान्न तेलों पर सीमा शुल्क कितने प्रतिशत घटाया है। तो ये 20% से 10% कर दिया गया है, यानी 10% घटा दिया गया है। हाल ही में किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की है। तो ये किया डाक विभाग ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ उलान बतर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्ष 2025 में भारत ने लखनऊ को यूनेस्को की किस श्रेणी के लिए नामित किया है। तो ये किया है गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे LIC का प्रबंधक निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया R दोरईस्वामी को। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में NPCI ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है IDRBT के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 जून को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 जून को। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष यानी 17 जून को मनाया जाता है। कितनी जून को मनाया जाता है, तो 17 जून को। यह दिवस वैश्विक स्तर पर लोगों को मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इनसे निपटने के लिए उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात करें वर्ष 2025 की थीम क्या है, तो 25 की थीम है भूमि को पुनः स्थापित करे और अवसरों को खोले। क्या करे, भूमि को पुनः स्थापित करे और अवसरों को खोले, यानी थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थीम को याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है थीम से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं जून माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। बात करें 1 जून को, तो 1 जून को मनाया गया विश्व दूध दिवस। 2 जून को 2 जून को मनाया गया तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून की बात करें तो विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून की बात करें तो विश्व प्रत्यान दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया।
वही आगे बात करें, 11 जून को केबीज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून की बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। यानी जून माह में अब तक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट डे मनाए गए जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिवस से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ को? तो ये नियुक्त किया गया है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का। किस विद्यालय का नियुक्त किया गया कुलाधिपति? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। और ये फोटो में देख सकते हो, ये है एस सोमनाथ, जो क्या थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, और इनको हाल ही में चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु को क्या नियुक्त किया गया है? कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सन फार्मा ने किसे अपना नया प्रबंधक निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है? तो सन फार्मा ने किसे अपना प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है कीर्ति गणोरकर को। किसको नियुक्त किया गया है? कीर्ति गणोरकर को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति गणोरकर। फोटो में देख सकते हो, ये है कीर्ति गणोरकर, जिनको हाल ही में सन फार्मा ने अपना नया प्रबंधन निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। कंपनी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी कीर्ति गणोरकर को प्रबंधन निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है। यह बदलाव 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस निर्णय के साथ कंपनी के संस्थापक दिलीप सांघवी अब कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 2023 श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया 2023 श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार से? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर सोनल मानसिंह को। किसको? डॉक्टर सोनल मानसिंह को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सोनल मानसिंह को 2023 श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सोनल मानसिंह। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को 12 जून 2025 को गुवाहाटी, असम में आयोजित एक समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य द्वारा 2023 श्रीमद शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अप्रैल 2025 को डॉक्टर सोनल मानसिंह को यह पुरस्कार प्रदान करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ? लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण इसे क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय सेना ने नव परिरक्षित VTOL ड्रोन का नाम क्या है? यानी नवनिर्मित अभी परिरक्षित किया गया ड्रोन बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है रुद्रास्त्र। जिसका कहाँ परीक्षण किया गया? तो ये परीक्षण किया गया था जैसलमेर के पोखरण में। जैसलमेर के पोखरण में। कहाँ है जैसलमेर? तो जैसलमेर है राजस्थान में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रास्त्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो ये थे गुजरात के विजय रूपाणी थे, जो कि क्या हुए? एयर इंडिया का विमान क्या हो गया था? क्रैश हो गया था, जिसमें क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। फोटो में देख सकते हो, ये थे विजय रूपाणी, जिनके अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के कारण क्या हो गया था? डेथ हो गई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बात है ये गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जानती है। गुजरात की राजधानी की बात करें, राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। वहीं बात करें भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा भी किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट है 182। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ वास्ता राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य पक्षी की बात करें, राज्य पक्षी है ग्रेटर राजहंस। राज्य के पशु है एशियाई शेर। राज्य के वृक्ष है बरगद और फूल है गेंदे का फूल। और मैप में आप देख सकते हो, ये है गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एग्री स्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर एग्री राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों एवं सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ इजराइल द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन राइजिंग लायन। डिटेल में देखते हैं तो हाल ही में इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों का निशाना बनाकर हवाई हमला किया और ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से चलाया जा रहा है अभियान, जिसका उद्देश्य ईरान में परमाणु क्षमता को खत्म करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो प्रणति नायक ने जीता है कांस्य पदक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है? तो ये मिली है पाकिस्तान को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। डिटेल में समझते हैं, हाल ही में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 सहायक समितियों की महत्वपूर्ण पद मिली है और संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार पाकिस्तान को 1988 में तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और 1373 आतंकवादी निरोध समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो ये बन गया है बेंगलोर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल से किस देश को पहला सिल्वर नोटिस मिला है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।